हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो MPS 003 का विषय पढ़ रहे हैं। तो आज की इस नई वीडियो में हम आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो है भारत में या भारत में कृषक आंदोलन, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे समकालीन भारत में यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में या कंटेम्प्रेरी इंडिया में कौन कौन से कृषक आंदोलन है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है। अगर आप 2020 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे या फिर इसके अलावा 2018 हर एक दो साल में रिपीट हो रहा है, तो अब की बार भी इस क्वेश्चन को आने की उम्मीद है, चाहे ये फर्स्ट शिफ्ट में आए या फिर ये सेकंड शिफ्ट में आए। तो चलेगा, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो ये वीडियो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। बहुत सारे कृषक आंदोलन है जो हमारे देश में आज भी हो रहे हैं और पहले भी होते थे, तो वो लगातार कंटिन्यूअसली है, तो इसके बारे में हम डीप से बात करेंगे। और आप सभी को पता ही है, लास्टली आप सभी के लिए 2 साल से विषय चर्चित में भी रहा है, तो इस वजह से कृषक आंदोलन से जुड़ा हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो समकालीन मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब समझिए आप। समकालीन का मतलब ही होता है एक ही समय में। समकालीन का मतलब क्या होता है? एक ही समय में जब अलग अलग स्थानों पर कोई घटना घटती है तो उसे हम समकालीन बोलते हैं। ऐसे ही भारत की बात हो रही है तो समकालीन भारत में यानी एक ही समय में भारत में जो कृषि भूमि से जुड़े हुए आंदोलन है, यानी जो भूमि से या कृषि से जुड़े हुए जो आंदोलन है, उसे अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 2 वर्गों में हम उसे विभाजित करते हैं। सबसे पहला वे आंदोलन जो कि निर्धन या फिर सीमांत या छोटे किसानों के द्वारा किए गए। पहले कौन से आंदोलन है? वो आंदोलन जो कि निर्धन या फिर सीमांत या हम कह सकते हैं छोटे किसानों से संबंधित है। इन आंदोलनों में उनकी आर्थिक दशा यानी जो छोटे किसान है उनकी आर्थिक दशा बहुत ज़्यादा खराब है और वो अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई इनकी मांग है जैसे कृषक श्रमिकों द्वारा अधिक मजदूरी और बेहतर कार्यों के अवसर को लेकर। इसके अलावा हम दूसरी बात करेंगे, दूसरे आंदोलन वे आंदोलन है जो कि समृद्ध किसान है जो वो कर रहे हैं और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अतिरिक्त उत्पादन होता है। अगर हम देखें तो ये इनकी दोनों की तरह की जो आंदोलन है इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं ग्रामीण स्थानों से है। और सामाजिक विज्ञान में इन आंदोलनों को ही किसान आंदोलन या फिर नया भूमिवाद आंदोलन, पेपर में आ जाए आपके कि भाई नया भूमिवाद आंदोलन क्या है या नए कृषक आंदोलन क्या है, तो आप इसी को लिखेंगे। सबसे पहली बात तो पहले आंदोलन क्यों होते थे आप सबसे पहले समझिए। तो भाई पहले प्रकार के वे आंदोलन है जिनका उदय उपनिवेशिक काल में ही हो गया था, यानी जो सीमांत या छोटे मोटे जो आंदोलन थे कृषक से जुड़े हुए वो औपनिवेशिक काल से ही हो रहे थे। सबसे पहले 1974 में कैथलीन गुफ ने पाया कि भारत में औपनिवेशिक काल में ही, ब्रिटिश शासन काल में ही लगभग 77 आंदोलन उस टाइम पे 77 आंदोलन जो है ब्रिटिश शासन काल से ही आरंभ हो चुके थे। ये जो आरंभिक आंदोलन थे ये बेसिकली छुटपुट थे, यहाँ पुट लिख देना, छुटपुट लिख दिया मैंने, आपको यहाँ पर छुटपुट लिखना है। छुटपुट आंदोलन के जरिए जमींदार या फिर जो भी अन्य बिचौलिए थे वो क्या करते थे, वो मजदूरों का, किसानों का शोषण करते थे। तो इन शोषण से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने स्टार्टिंग आंदोलन स्टार्ट किए थे, आप लोगों को याद रखना है। हाल ही के वर्षों में कई सारे कृषक आंदोलन है जो हमारे सामने प्रमुख बन गए हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो राज्य और नौकरशाही तंत्रों के आंदोलन, यानी राज्य और नौकरशाही तंत्रों के आंदोलन का मतलब यह है कि भाई आज के जो आंदोलन है बेसिकली या तो सरकार के अपोज में या फिर जो भी हमारा शासन का तंत्र है उसके विरोध में हो रहा है और अन्य के साथ साथ राज्यों में फैली गई। जैसे इनकी कई सारी डिमांड है सरकार से क्या है, जैसे उनके मूल्यों में वृद्धि किया जाए, कृषि निवेश के पदार्थ की जो कीमत है यानी जो भी कृषि से संबंधित पदार्थ है, बीज या फिर खाद और भी ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती है, पेस्टिसाइड वगैरह, उसे कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए, सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराई जाए। ये सब मांग बेसिकली केंद्रित रहती है किसानों की। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे वे बातें या वे सारी चीज़ें जो औपनिवेशिक भारत में, औपनिवेशिक भारत का मतलब है यानी जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान से ही भारत में लगातार चला रही है और किस तरीके से कृषकों की समस्याओं को
कांग्रेस ने उठाया, किस तरीके से कृषकों की समस्याओं ने कम्युनिस्टों ने उठाया, और ये जो कृषक आंदोलन है इनका आपस में दोनों पार्टियों से संबंधित क्या बातें हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी इसके साथ साथ फिर इसके बाद में आप लोगों को ये समझना है कि आपके कौन कौन से आंदोलन है, तो जिसमें तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ऐसे हम आपके जितने भी आंदोलन हैं वो सारे के सारे आंदोलन आपको कंप्लीटली करवाने की कोशिश करेंगे। तो भाई औपनिवेशिक शासन से सबसे ज़्यादा खामियाजा किसको उठाना पड़ा है? किसानों को, क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल से ही किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स की दर बढ़ा दी गई थी, और कांग्रेस के द्वारा भाई टैक्स कांग्रेस जो है वो स्टार्टिंग में जब अपनी सत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लड़ रही थी, वो किसानों के दुख दर्द के लिए नहीं लड़ रही थी। लेकिन आगे चल के हम ये देखते हैं कि कांग्रेस, अभी हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से फिर धीरे धीरे किसानों को और जन समूह के जितने भी मांग होती है उन सब मांगों को धीरे धीरे उठाने लग जाती है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भाई किस तरीके से कांग्रेस जमींदारों, औपनिवेशिक शासन और धीरे धीरे किसानों की मांगों को आगे लेकर आती है उन सबके विरुद्ध में, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूर्व राष्ट्रवाद के युग में दो प्रकार की क्रांति हुई है जो कृषकों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है आपका 1860 में इंडो प्लांटर ये वाला, और दूसरा है आपका मालाबार मोपलाह आंदोलन। तो ये दोनों के दोनों आंदोलन आपको इस तरीके से याद रखने हैं। शुरुआत में कांग्रेस ने भूमि सुधार या किसानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसका सत्ता पर केंद्रित और ब्रिटिश शासन का जो दबाव था उसको कम करने पर कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य था। परंतु 1920 के दशक से आप सभी को गांधी का चंपारण आंदोलन पता होगा, उसके बाद से ही धीरे धीरे गांधी ने कांग्रेस को जन सामान्य किया का मतलब ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर किसान और जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको भी धीरे धीरे इसके अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। और इससे हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई इससे नए कृषक वर्ग भी जो है कांग्रेस पार्टी से शामिल होते हैं, अर्थात समृद्ध लोग और किसान लोग दोनों ही इस कांग्रेस पार्टी में आकर्षित हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पार्टी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी साम्यवादी नेता। तो भाई साम्यवादी नेताओं ने भी किसानों को क्या किया, एकजुट करने में अपनी भूमिका निभाई। जैसे सीपीआई का गठन कब हुआ, तो भाई आप लोगों को ध्यान रखना 1920 में। कब? ये 1920 लिख देना यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर जो डेट है ये 1920 कर देना आपको। और कुछों का मानना है कि 1920 में नहीं बल्कि 1925 में हुआ। इन दोनों बातों को लेकर गहरे मतभेद है, बट आगे चल के हम देखेंगे कि साम्यवादी नेताओं ने भी क्या किया, किसानों के मुद्दे को पुरजोर रूप से या काफ़ी बड़े तरीके से उठाया और किसानों के लिए आगे चल के कॉन्फ्रेंस भी बनाई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर कांग्रेस की भी बात करेंगे हम, है ना। कम्युनिस्ट भी इसके अंदर आगे चल के जुड़ते हैं। आप सबको पता होना चाहिए बहुत सारे नेता ऐसे रहे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से ही क्या किया था, हमारे किसानों की बात लेकर आगे सामने आए थे। सो गाइस, यही थी आज आप सभी के लिए वीडियो। आशा करता हूँ आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।